सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ पे। तो फिंगर की लेंथ देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी नॉर्मल है, तो इस कारण से ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। नॉर्मल जो फिंगर होती है तो ये एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा करवाती है, डिटेल्ड नॉलेज को इंडिकेट करता है। आप जिससे ज़्यादा तक हर बात की जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल पाने में भी सक्षम रहेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिमेरिट नहीं होता है, क्योंकि मर्करी माउंट भी यहाँ डेवलप्ड आपका अच्छा है, तो कम्युनिकेशन स्किल कंपेरेटिवली अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं रहने वाली है। वहीं देखें आपके थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जो कि बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को भी बताता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले और ग्रोथ करने वाले अपने लाइफ में रहेंगे। साथ ही साथ ये अच्छे लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ और इसके अलावा भी यहाँ पर आर्टिस्टिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। लीडरशिप, टीचिंग क्वालिटीज़ गुरु के फॉर्मेशन के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु का अमाउंट आपका डेवलप्ड यहाँ बहुत अच्छा है। फिंगर के ऊपर देखें तो यहाँ सीधी खड़ी रेखा है, परंतु यहाँ पर आड़ी रेखा भी आपकी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशन में अनबन, मतभेद और दूरी को व्यक्त करता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर आगे चल के बात किया जाएगा। बाकी फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर भरपूर मात्रा में रहने वाली ही रहेगी। और फिंगर के बीच में जो भी जैसे ये गैप्स मेंटेन हो रहे हैं, तो ये एक प्रकार से आपको इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी के अंडर ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते हैं, किसी से दब करके ज़्यादा रह नहीं पाते हैं, और इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण भी खर्चों पर नियंत्रण ज़्यादा होता नहीं है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। जितने काम की बात है उतना ही आप करने वाले यहाँ रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ ज़्यादा है, तो इस कारण से आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी जो भी अपने लाइफ में चाहेंगे उसको डायरेक्टली बिना सोचे समझे उस पर डायरेक्टली काम करना शुरू कर भी देंगे। यहाँ पर योग का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप मेडिटेशन, योगा रेगुलर बेसिस पर करें, पूजा पाठ, धर्म कर्म का कार्य करें, तो और ज़्यादा पीसफुलनेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस अपने लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इस कारण से आप कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर देखें क्लोजअप में आपके, तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तकरीबन आपके पूरे हाथ में जितने पर्वत हैं सबके सब डेवलप्ड अच्छे हैं। जब पर्वत डेवलप्ड होते हैं तो इस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा मेजर इशू, ट्रबल नहीं होता है, और सारे जो ग्रह हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर पाते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपकी क्लियर कट प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। जब इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन हाथ में होती है तो आप जिससे ज़्यादा तक जो भी अपने जीवन में ठानते हैं करने की, उसको हासिल करके ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर को ये इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये यहाँ दर्शाता है। बहुत ऊँची थिंकिंग अप्रोच अपने लाइफ में आप यहाँ रखने वाले भी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो जब इस प्रकार की रेखा होती है तो जीवन में धीरे धीरे करके ग्रोथ अच्छा होता है। तो ये रेखा जनरेट हुई है यहाँ पर करेक्ट आपको 20 की उम्र में, और उसी के बाद से 21 के बाद से आपका जो है ओवरलैपिंग के साथ यहाँ पर लाइफ लाइन चलने लगा है, जिसके कारण जो लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी है या जो सक्सेस है वो अराउंड 21 के एज के बाद में, इस ऑफशूट के बाद में जो है निकला हुआ है। इसीलिए ये प्रोग्रेस जो है जीवन भर निरंतर कराते रहता है। यहाँ देखेंगे तो और भी प्रोग्रेस सेवरल लाइन्स अवेलेबल हैं। कुछ आड़ी रेखा भी यहाँ पर आपकी चल रही है, सपोर्टिव आपकी हार्ड लाइन है, जो कुल मिलाकर के यहाँ पर वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। तो गुरु का अमाउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जीवन में सुख सुविधा की भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, और वहीं देखा जाए तो सैटर्न पर सेवरल सपोर्टिव लाइन भी आपके जो है गुरु की तरफ झुक रही है, जो एक प्रकार से इमोशनल नेचर को भी बताता है, लेकिन इसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम ये दे देने वाला रहता है, जिसके कारण मूड में चेंजेस होना
एक प्रकार से इमोशंस फीलिंग्स में बार बार फ्लक्चुएशंस होना, थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव हो जाना, उन सारे योगों को ये दर्शाता है। लेकिन अगर एज अ फेट लाइन की बात की जाए तो यहाँ जो फेट लाइन है वो आपको बहुत डीप कट लाइन के साथ और एकदम स्मूथ चल रहा है, और इस फेट लाइन में अराउंड आपके 37 और 38 के एज में चेंजेस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये जो चेंजेस है ये आपकी प्रोफेशनल और करियर लाइफ में इंडिकेट करता है, क्योंकि माइंड लाइन से जब चेंजेस होता है तो व्यक्ति का नॉर्मली 37 के एज में ही किसी न किसी कारणवश प्रोफेशन में चेंजेस होता ही है। और इसके बाद भी आपके लाइफ में जो है अर्निंग बहुत बेस्ट रहने वाला रहेगा, और उम्र तकरीबन 45 के बाद में डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके जीवन में रहने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सैटर्न पर भी सेवरल टेम्पररी लाइन्स अवेलेबल है, जो टेम्पररी सोर्सेज ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी बताता है, और आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदीपन के साथ भी देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो सन माउंट और सैटर्न माउंट दोनों के दोनों यहाँ डेवलप ठीक है, लेकिन सैटर्न माउंट की जो आड़ी रेखा ये थोड़ा सा आपको लक वाइज डिस्टर्ब करेगी, हर काम के बीच में थोड़ी अड़चन बाधा देरी देखने को अवश्य मिलेगा। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो सूर्य का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अच्छा रहेगा। और सन के ऊपर आपके हाफ फिश सिंबल की आकृति भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये हाफ फिश सिंबल की यहाँ आकृति आपकी बनी हुई है, ये थोड़ा बहुत भी अगर जैसे कंप्लीट हो जाए इस प्रकार से भी, तो ये लाइफ में बहुत अच्छे ग्रोथ को, अच्छे खासे प्रॉपर्टी जनरेट करने की योगों को और गवर्नमेंट से मिलने वाले अच्छे बेनिफिट्स को भी दर्शाता है। हालांकि इनके रेखा के द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर है, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को और बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी जनरेट करने के योगों को भी यहाँ दर्शाता है। तो इसीलिए सन माउंट पे जब भी कोई साइन हो तो वो रिस्पेक्ट, नेम, फेम तो देता ही, लेकिन प्रॉपर्टी और अर्निंग यानी मनी भी लाइफ में बहुत परफेक्ट दे देने वाला रहता है। और बीच में यानी बुध और सूर्य के बीच में भी जो ये रेखा जा रही है ये अच्छे प्रॉपर्टी होने की योगास को ही यहाँ इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा कुछ सेवरल लाइन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आ रही है, तो ये सपोर्टिव आपकी यहाँ पर सन लाइन है जो जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से उठी है, तो आगे चल करके गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। और अगर एज अ इंडिपेंडेंट भी आप कोई वर्क करते तो बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान जीवन में आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करें सैटर्न माउंट की, तो सैटर्न माउंट आपका बेस्ट है, सन माउंट भी बेस्ट हो गया है, और गुरु माउंट के बेस्ट होने के साथ साथ ये जब ऊपर के हो ये चारों माउंट यानी मरकरी माउंट भी इवन बेस्ट है। तो ये जब बेस्ट परफॉर्म्स कर जो है देते हैं, तो इस कारण से लाइफ में धीरे धीरे करके ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और आप जैसे जातक के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए तो बहुत अच्छे से उसको निभा पाते हैं। तो ये अच्छे यहाँ पर पद और प्रतिष्ठा को यहाँ पर व्यक्त करते हैं, जो आप अपने जीवन में खुद के बलबूते पर अर्जित कर पाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका वेल डेवलप्ड है, और मरकरी माउंट जब डेवलप्ड होता है तो ये अच्छे खासे कम्युनिकेशन स्किल को भी व्यक्त करता है। और यहाँ जब एक से अत्यधिक जो है रेखा हो तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है, ज्ञान में बेसिकली कोई भी ऐसे कमी नहीं रहती है, और कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा दूसरों को कन्विंस भी आप इजीली कर पाने में सक्षम रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ देखें तो आपकी हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन जो है नीचे की ओर भी आ रही हैं। ये मल्टीपल्स लाइन जो नीचे चल रही है ये सही नहीं होता है, यही वो रीज़न है जिसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी होता है, और अपनों से भी भरोसा बहुत जल्दी उठने लग जाता है। क्योंकि इसमें होता क्या है, हार्ट लाइन के एंड में आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर एक रेखा गुरु की तरफ झुक गई है, तो एक रेखा एकदम सीधे और यहाँ डिक्लाइन भी होती चली जा रही है। तो थोड़ा ये एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है, प्रैक्टिकल नेचर को भी बताता है, तो इमोशनल नेचर को भी बता रहा है, यानी तीनों प्रकार के स्वभाव आपके अंदर ज़्यादा इनबिल्ड होने वाले हैं। तो समय परिस्थिति के अनुसार आपके इमोशंस फीलिंग्स में बहुत जल्दी चेंजेस हो जाता है, जिसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना या एक प्रकार से दूसरों से उम्मीद ज़्यादा लगा लेना, वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट ना होना, तो दुख पहुँचना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। और एग्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी के कारण भी थोड़ा रिश्ता यहाँ बिगड़ते हुए ये दर्शाता है। इसीलिए इस कंडीशन में मेडिटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट लाइन के लिए जो है यहाँ पर आपको अपने स्वभाव के लिए मेडिटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी आपके हेल्थ वाइज कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ देख पाएंगे कि आपके माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट होकर के अराउंड 23 के बाद में बहुत लॉन्ग यहाँ पर ये जा रहा है। जब लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण मेहनत आप जैसे जातक स्टडीज़ के माध्यम से बहुत करते हैं। नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। मंगल पर जो ये आड़ी रेखा ये थोड़ा सही नहीं होता, ये कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाता है, इसीलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता यहाँ पड़ जाती है। बाकी येस, माइंड लाइन पर बाइफोर्को का फॉर्मेशन भी है, ये आपको बिजनेस में बहुत अच्छे डिसीजंस दिलवाएगी, क्योंकि जब भी माइंड लाइन से इस प्रकार से ऑफशोर्स निकलते हैं तो व्यक्ति खुद के डिसीजंस के कारण ही लाइफ में सर्वाधिक
जो है उन्नति कर पाता है और बहुत अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पर ये दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, लॉजिक लगा के ही अत्यधिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो स्टार्टिंग से एक प्रकार के आइलैंड के फॉर्मेशन भी चला, तो इतनी ज़्यादा लाइफ इजी नहीं रही है बचपन की। आपकी उम्र तकरीबन 14 से लेकर के 20-21 तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेहनत भी आपने किया है, और जब लाइफ लाइन के फ्लो में चेंजेस आए तब जाकर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या सुख सुविधा जीवन में ग्रोथ मिलना सब स्टार्ट हुआ। और उसके बाद भी ऑफशूट यहाँ पर निकल रहे हैं आपके 29 में, 32 में, 34 में, उसका 38 के एज में भी निकल रहा है, 38 और 40 के मिड में भी। तो उसके अलावा इन सारे एजेस में जो ग्रोथ मिलेगा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जब ये कोई भी रेखा लाइफ लाइन से निकलती है तो व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और पराक्रम से ही भाग्य उन्नति कर पाता है। इसलिए आपके कोई भी एफर्ट्स जीवन में कभी भी बेकार नहीं जाएंगे। और लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो हमेशा दूसरों का सहयोग आपको परफेक्टली मिला रहेगा, क्योंकि जब इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन होती है तो लाइफ में दूसरों के सपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रोग्रेस अपने लाइफ में कर पाते हैं। और जब भी किसी मुसीबत या तकलीफ परेशानी में रहेंगे, किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा तो वो ट्रबल कम होगा, और जो एम्बिशन ड्रीम डिज़ायर है इसको भी फुलफ़िल करने में दूसरे लोग आपकी सहायता अच्छी कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ देखें मंगल के क्षेत्र को, तो देख पाएंगे कि आपका अंदरूनी मंगल ये भी डेवलप्ड है, बाहरी मंगल भी डेवलप्ड है। जब ये दोनों डेवलप्ड होते हैं तो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी ये देता है, जैसे फिजिकली फिटनेस, फिजिकल गुड हेल्थ होना, मेंटली भी प्रिपेयर्ड व्यक्ति को करता है, मेंटली स्ट्रेंथ व्यक्ति को ज़्यादा ही बढ़ाने वाला रहता है। तो मेंटली आप जैसे ज़्यादा तक स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और जब ये दोनों माउंट डेवलप्ड हो तो हमेशा दूसरों का सपोर्ट करना, इस प्रकार का नेचर को भी ये दर्शाता है। शुक्र का अमाउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, थोड़ी कामुकता ये ज़्यादा देगा, लेकिन जीवन में हर प्रकार की लग्जरी व सुख सुविधा भी ये देने वाला रहेगा। एक सिंगल चीज़ तक की कमी ये होने नहीं देगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़े अननेसेसरी वरीज को इंडिकेट करता है, जो थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या बेसिकली फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े टेंशन होने की योगों को दर्शाता है। बाकी जीवन में परफेक्ट रॉयल्टी और अच्छा खासा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार की सुख सुविधा भी ये यहाँ देने वाला आपको रहेगा। यहाँ से मरकरी लाइन बहुत अच्छी डेवलप होकर के चल रही है, तो डेफिनेटली आप बिज़नेस में आएंगे और आपको बिज़नेस से बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में देखने को यहाँ मिलेगा। और देखा जाए तो लाइफ लाइन के एंड में जो ये डिवाइडेशन हो रहा है, ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छा कराती है, तो देश विदेश की यात्रा भी लाइफ में परफेक्ट आपकी होने वाली रहेगी। और जितनी भी ये रेखा निकल रही है ये पितरों को भी इंडिकेट करता है, तो पितरों से भी लाभ मिलेगा, जैसे फैमिली को बिज़नेस रन करना या फैमिली के द्वारा प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट हो जाना। इसके अलावा देखिए चंद्र के क्षेत्र पर, तो चंद्र के क्षेत्र पर देखेंगे तो क्रॉस के साइंस भी थोड़े अवेलेबल है। इसके लिए क्लोजअप पे आते हैं वापस से आपके पाम के, तो यहाँ पर क्लियर कट विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप तो क्रॉस का साइन है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन तब भी जब चंद्र के क्षेत्र पर क्रॉस का साइन होता है तो ये मन थोड़ा व्यक्ति का ज़्यादा भटकाता है और नेगेटिव थॉट्स भी दे देने वाला रहता है। बेचैनी महसूस होती है, नींद में भी थोड़ी रात की कमी देखने को मिलता है। और यहाँ देखें तो एक और जो है लक लाइन आकर के आपके सीधे के सीधे यहाँ पर चंद्र की तरफ जा रहा है, थोड़ा गैप हुआ, लेकिन चंद्र की जब रेखा भाग्य रेखा में जुड़ती है तो आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा होता है। आप जैसे जहाँ तक मन की ज़्यादा सुनते हैं, मन का ही करके सर्वाधिक लाभ भी कमाते हैं। और जितनी भी हल्की हल्की सी रेखा हैं ये सबके सब आपके मरकरी की तरफ ही देख रही है, तो लाइफ में बिजनेस के द्वारा ग्रोथ अच्छा मिलेगा और इनकम भी अच्छी इवन ऑन जनरेट कर पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ गैप हो गया है, लेकिन जब इस प्रकार का मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो पैसा जीवन में बहुत अच्छा आता है, रुकता भी और सदुपयोग भी होता है। तो बिज़नेस किसी भी चीज़ का करें आप, सब में आपको सर्वाधिक लाभ यहाँ देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में बात की जाए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ देखेंगे कि आपकी फेट लाइन यहाँ से सीधे निकलते हुए माइंड लाइन पर आकर के मेनली रुकी हुई है। फिर माइंड लाइन से जो चेंजेस हो रहा है तो ये भी उम्र तकरीबन 37 और 38 ही इंडिकेट कर रहा है। और सन लाइन भी डबल लाइन के साथ चल रही है, जिसके कारण डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं है, बस शुक्र की तरफ से आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं आपके हाथ में, तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, डिसबैलेंसमेंट या फिर एक प्रकार से थोड़ी झंझट, तकलीफ़, परेशानी देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा है, मनी भी अच्छा है, लक का सपोर्ट भी इवन आपकी लाइफ में अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखें तो आपके जो राइट हैंड है उसमें जो यूनियन लाइन भी है वो भी 2 यहाँ पर देखने को मिल रही है, डार्कली जो चल रही है। पहला तो यहाँ देखेंगे आप, तो जब 2 से 3 यूनियन लाइन होती है तो लाइफ में मिनिमम 2 से 3 बार अटैचमेंट रियली जो रिलेशन में आने की योग है उसको ये यहाँ दर्शाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।